न बदल पाए कोई बेकार गाँव में करते हो तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये सब बातों पे मतलब अटल विश्वास हो जाना चाहिए। बिरादरी न जल कह के कान से प्रदीप सुन लेना, जी गुरुजी। प्रदीप बिरादरी से तो हम इतना दुखी है, हम क्या बताएं। तो जैसे ना भागवत में कई स्तुतियां आई हैं। एक चीज और बता दीजिएगा, सॉरी मैं हाँ, बोल। जैसे कि लोग कोई भी संत लिखा जो ग्रंथ हो दोबारा जी गीता के बाद जी यथार्थ गीता जी। या भागवत, जी। तो लोग पहले जैसे श्री गणेश लिख देते हैं, कुछ लोग शंकर जी का नाम लिखते हैं, कुछ लोग कृष्ण जो है, ये जो राम लिख देते हैं। सुखदेव जी जब लिखना चालू किए वो किसका नाम लिखे थे पहले स्टार्ट। जैसे कि हम कहते हैं कृष्ण पूजा करते हैं, हम कहते हैं सबसे बड़े कृष्ण है। जो शंकर जी करते हैं वो शंकर जी सबको बड़े मानते हैं, कोई गणेश जी को मानता है। लेकिन जब वेद व्यास जी लिखना चालू किए तो उन्होंने तो कृष्ण कर दिया। ये पूछना चाहता था मतलब ये किसका लिखे, वो तो कृष्ण से, क्योंकि लोग विरोध करते हैं समाज में, कृष्ण हमारे वासुदेव भगवान बड़े, हमारे भगवान बड़े हैं। कृष्ण राय तो जो वासुदेवाय मैंने नमः। लिखा वो स्टार्ट में वो किसका? कृष्णाय वासुदेवाय नमः, उन्होंने सबसे पहले कृष्णाय वासुदेवाय नमः, वो कृष्ण वासुदेव को नमन किया जी। कृष्णा वासुदेवाय, तब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। क्योंकि गणेश ने इसको स्वयं लिखा है, वेद व्यास जी ने बोला है, वेद व्यास जी ने बोला है, गणेश जी ने लिखा है, और कृष्ण ने उनके कान में बोला है वेद व्यास को, ऐसा ना हमको। ठीक है। अच्छा, पहले भागवत के विषय में जानना, श्री राधे। पहले भागवत के विषय में जानिए। देखिए, हम जिस ग्रंथ की चर्चा कर रहे हैं, जिस ग्रंथ की हम कथा बोलते हैं, जिस ग्रंथ को हम लोगों के घर घर में ले जाना चाहते हैं, जिस ग्रंथ से लोगों का कल्याण होगा, मैं उसी के विषय में बता रहा हूँ जी। और वो ग्रंथ कोई ऐरा गहरा पंडित नहीं लिखा है, वो भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है। जैसे भागवत का मतलब होता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, यानी भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ उसका नाम भागवत। भगवान की वाणी, भगवता प्रोक्तम भागवतम, यानी भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ वो उसका नाम है भागवत। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि भगवान ने कब प्रकट किया, कब भगवान की वाणी से वो उपजा। तो सृष्टि के आरंभ में, जब सृष्टि हमारे यहाँ नहीं हुई थी, सृष्टि के आरंभ में 4 श्लोकों के माध्यम से ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने सर्वप्रथम, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि का सर्जन करो, लेकिन उसके पहले मैं तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान करा रहा हूँ, मेरे स्वरूप का तुझको ज्ञान हो जाए। अस्तुते मद अनुग्रह, यानी मेरी कृपा से, राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम की कृपा के बगैर राम को नहीं जाना जा सकता। उसी तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मेरी कृपा से मेरा ज्ञान तुझको हो जाए। अस्तुते मद अनुग्रह। तो भगवान कृष्ण या भगवान वासुदेव या भगवान विष्णु ब्रह्मा पे कृपा करके यही भागवत बोले। पहली बार उनको भागवत सुनाया 4 श्लोकों का, जिसको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अब आप ये सुनिए, ये 4 श्लोक जिसके घर में रोज गूंजे। अब एक दिन में नहीं, अनारे के जूस में ताकत होला है, अब के गिलास पूरी क्या हुआ, खम्मा ढकेला तो ढकेला ही ने अनार का जूस 10 महीना 20 महीना साल 2 साल 4 साल पीबा। तो ये जो स्रोत है, श्लोक है, एक दिन में नहीं, आप इसको अनवरत आपके घर में इसका उच्चारण हो, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में तो प्रभाव दिखने लगता है। तो ये जो 4 श्लोक है, आप भागवत पुराण जब खोलोगे तो दूसरे अध्याय में ये आपको मिलेगा। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले जो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया, उन्होंने कहा कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदि तच्छ यूं शिष्येत सोसम्य हम ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो यथा भासो यथा तम यथा महांति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। अभी देखो कहते हैं कि अहमेवास्मेवाग्रे, कहते हे ब्रह्मा सुनो, ये जितनी चीजें तुम देख रहे हो संसार में, ये नहीं थी तब भी मैं था। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हुए कहते हैं कि अहमेवास्मेवाग्रे,
इस सृष्टि में ब्रह्मा जी जो तुमको दिखाई दे रहा है, थल जल एड़ पेड़ वनस्पति वनस्पति जो कुछ तुम जहां तक देख रहे हो, ये नहीं था तब भी मैं था। और ये जितनी चीजें तुमको दिखाई दे रही हैं सब नष्ट हो जाएंगी तब भी मैं रहूंगा। और कहते हैं कि ऋते अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो यथा भासो यथा। कहते हैं कि और ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं ये सब मेरी माया जानो। ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं संसार में ये सब मेरी माया है। तो ये सवाल तब ये करते हैं और कहते हैं कि माया का काम क्या है? साचे को झूठा, झूठे को साचा। माया क्या करती है? जो सही है उसको गलत बताती है, जो गलत है उसको सही बताती है। क्योंकि देखिए शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ब्रह्म सत्य है, भगवान सत्य है और ये संसार झूठा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हमने ब्रह्म को देखा ही नहीं तो हम ब्रह्म को सही कैसे मान लें? हम जो संसार देख रहे हैं इसको झूठा कैसे मान लें? यही माया है। तो भगवान कहते हैं ऋते अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत स्वात्म तद विद्यादात्मनो यथा भासो यथा तमः। ये जो सही है, माया क्या करती है? माया दो शब्द है, में माँ माने माया, माँ माने जो, या माने नहीं। जो नहीं है वही माया है। माँ माने जो, या माने नहीं। माया जो नहीं है वही माया है। तो शंकराचार्य करते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये जो ब्रह्म है वो सत्य है, संसार झूठा है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि संसार हम झूठा कैसे मान लें? भाई ब्रह्म को तो हमने देखा ही नहीं तो हम ब्रह्म को सही कैसे मान लें? और हम ये जो चीज देख रहे हैं उसको झूठा। तो यही माया है, जो नहीं है उसी को दिखा देना, ये माया। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि जब ये कुछ नहीं था, ब्रह्मा जी ने सवाल किया कि जब कुछ नहीं था महाराज तो कुछ तो रहा लो मटेरियल जमने से तू पुल बनौला। भाई संसार में कुछ ना रहा तो बनर कैसे? कुछ तो मटेरियल रहा लो जमने से। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी चीज के दो कारण होते हैं, एक मूलभूत कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। एक मूल कारण, एक निमित्त कारण। तो कहते हैं मूल, जैसे घड़ा, भगवान ने समझाया कि जैसे घड़ा, तो घड़ा किससे बना? मिट्टी से। तो मूलभूत कारण क्या हुआ घड़े का? मिट्टी। तो मिट्टी अपने से तो घड़ा नहीं बनी। तो निमित्त कारण कौन हुआ? कुम्हार। मिट्टी से घड़ा बना और मूल कारण मिट्टी का, घड़े का कौन है? मिट्टी। और निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। क्योंकि मिट्टी स्वयं घड़ा नहीं बनी, कुम्हार ने उसको बनाया। जैसे आभूषण है सोना, मूल कारण आभूषण का सोना है लेकिन बनाने वाला स्वर्णकार है। जैसे सोना है, लरी है, छड़ है, पायल है, क्या है, वो सब अलग अलग नाम है लेकिन मूल तो सोना है। उसी तरह मिट्टी से ही सारे बर्तन बनते हैं, कसोड़ा है, चिलम है, सुराही है, ये सारी चीजें मिट्टी से ही बनती है। भगवान कहते हैं कि सारी चीजें में जो मूल है, मूल तत्व में मैं सबके मैं हूँ, लेकिन दिखाई देता है दूसरा दूसरा। तो जैसे कहते हैं कि मिट्टी की बनी सुराही है, मिट्टी की बनी सुराही है। अब उस सुराही में पानी भर दो तो ठंडा रहता है। तो जो सुराही का जल पीता है वो, उसका दिल भी ठंडा हो जाता है, उसका हृदय ठंडा हो जाता है, वो भी संतुष्ट हो जाता है। और उसी मिट्टी की बनी हुई चिलम है, अब खूब लोग फूंकते हैं, नाक कान से धुआं निकालते हैं, तो एक जला रही है, एक शीतलता प्रदान कर रही है। मूल तत्व दोनों मिट्टी है। तो भगवान इसी तरह कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ है ब्रह्मा वो सब मेरी माया है। मेरी माया से मेरे इतर कुछ नहीं है। माने वो सब मैं हर जगह हूँ, रूप बदल बदल करके सब में मैं हूँ। हम में, तुम में, खरक खम्भ में, घट घट वासी राम, हम हर जगह हैं। बस हमको देखने का नजरिया होना चाहिए। हम चूंकि भाई देखो नामदेव को तो कुत्ते में दिख गए। कुत्ता रोटी लेके भागा नामदेव का, 10 दिन बाद भोजन करने जा रहे थे तो भागा लेके, कह रहे महाराज वो का घिउका लगा दे। तो उनको कुत्ते में भी भगवान दिख गए। हम लोग होते तो डंडा लेके भाग मारते। तो ये अपनी ये साधना की पराकाष्ठा है। तो ये 4 श्लोक और इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है अध्याय 8 में, अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय, अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, वृत्तासुर की कथा आती है, स्तुति आती है, भीष्म स्तुति
स्तुति आती है, प्रहलाद स्तुति आती है। ये जितनी स्तुतियाँ हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तुति गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बताई गई है। जब ग्राह ने गज को पकड़ा और डूबने लगा, जब ग्राह डूबने लगा तब वो भगवान को मतलब पहले तो अपने बल पर भरोसा, जब पानी में गया, गजराज जो था, माने गर्मी का दिन था, त्रिकूट पर्वत पर एक सरोवर में वो स्नान करने जाता है और वहाँ जब जाता है तो एक मगर उसका पैर पकड़ लेता है। तो पहले सोचा ये छोटा सा जीव हमारा क्या करेगा, यानी अहंकार, उसमें ये अहंकार था, हाथी गजराज, तो सोचा कि हम इतने बलशाली छोटा सा जीव हमारा क्या करेगा। तो वो घसीट के ले आया ग्राह जो था, पानी में ग्रह की शक्ति कम हो जाएगी, गजराज की कम होगी, हाथी की कम होगी, लेकिन जो जलचर है उसकी तो ताकत ज्यादा होगी। तो खींच के लिए आए किनारे, तो फिर ही खींच के ले गई ना किनारे, ऐसा खींचातानी हुई। तो जब बाद में बहुत जोर लगाया, सोचा अब छूट जाए तब छूट जाए, नहीं छूटा। तो कई दिन हो गया, शास्त्रों में कहा जाता है हजारों वर्ष तक खींचातानी चली। तो लेकिन कहीं कहीं उल्लेख मिलता है सैकड़ों वर्ष ऐसा हुआ, बहुत दिन तक ऐसा होता रहा। तो गजराज ने कहा, जब जान गया कि अब हमारा बल पैरों कम पड़ जाएगा, तब उसने हथिनियों से कहा, 150 हथिनियाँ उसके परिवार के लोग थे, तो बोला कि अरे देवियों जरा मेरी मदद करो। तो हाथियों ने भी सूंड में सूंड बजा के खींचना शुरू किया, लेकिन जब खींचते खींचते सब थक गई। एक बार सब तो खींच के ले जाते थे उधर, लेकिन फिर इधर खींच के ले आता था, तो खींचा तानी बहुत दिन हुआ, तो हथिनियाँ भी साथ छोड़ दी। तो ये गजराज बोला कि अरे देवियों कहाँ जा रही हो। तब बोली कि भैया अब तुम्हारे खातिर सब भूखल थोड़ो मरी, इतना दिन तो हो गया, तब या तो आई जा बाहरे या तो चली जा, अब मैंने चले। तो यही संसार का भी नियम है। घर में कोई बीमार होता है तो हम अच्छे डॉक्टर से दवा करते हैं, जब 2-4 साल ना ठीक होला ना, तो हम आना प्रार्थना करिए कि बाबा इनका जल्दी सुन ला, इनका जल्दी सुन ला। तो जब ये परिवार छोड़ दिया, तब ये कहा कि प्रीतम जान लियो मनमाही, अपने सुख से जग बान्यो हो काहू नहीं। सुख में रहत मिल बैठत, सब ही 14 घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़ हो नया। सुख में तो सब संग रहला, दुख में क्यों साथे ना होत। गजराज समझ गया तो भगवान को पुकारा, स्तुति किया। अच्छा, ये लोगों को पूर्व जन्म का श्राप था, इसलिए ये ग्राह बना था और ये हाथी बना था। इनको पूर्व जन्म का ऐसा श्राप लगा था, ऋषियों का अपमान किए थे तो इनको ऐसा श्राप मिला हुआ था। तो अब इसने जो स्तुति की, क्योंकि ये श्रापित था, इसलिए इसको श्राप में पूर्व जन्म की सारी घटनाएं याद थी कि हम ऐसे ऐसे ऋषि थे, ऐसे ऐसे हो गए और ये मेरा हो गया। तो सारा, तो ये जो स्तुति किया है गजराज ने भगवान की, ये संकटकालीन सबसे बड़ी स्तुति मानी जाती है। तो ये स्तुति सारे ग्रह निवारण के लिए है। तो ये स्तुति में अभी आप सुनो, देखो ये क्या कैसे कैसे आप इसका बनता है। देखिए अब ये मैं आपको